जहां इतने सालों से CIBS में इतने इश्यूज चल रहे थे, जहां वाइस चांसलर का ना होना और प्रॉब्लम्स उतने बढ़ना और बच्चों का जो है बाहर स्ट्राइक पे बैठना, तो आज खुशखबरी है, हमारे साथ जुड़ेंगे VC राजेश रंजन जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पे जुड़ने के लिए। सबसे पहले हमारे दर्शक ज़रूर चाहेंगे, सिर्फ लद्दाख के नहीं बाहर के भी दर्शक जुड़ते हैं, तो आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करें सर। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि वर्षों बाद यहाँ आने का मौका मिला। पिछले अगस्त में ये इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे जी। मैं एक सिंपली एप्लीकेंट था। इसके पहले मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में 10 वर्षों तक एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर लास्ट 12-13 ईयर्स से मैं नवनालंदा महाविहार में एज ए प्रोफेसर ऑफ पाली काम कर रहा था जी। वहाँ कई कैपेसिटीज़ में मुझे काम करने का अवसर मिला। डीन रहा, हेड रहा, कुछ दिनों तक रजिस्ट्रार का भी काम किया। तो मुझे बहुत ही क्लोजली ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जितने जो 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको थोड़ा क्लोजली वॉच करने का मौका मिला। और तभी मेरे मन में ये बात आई कि अगर मैं एलिजिबल हूँ तो क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए। और आज मैं आपके चैनल के समक्ष हूँ और बहुत सारी समस्याओं से मैं वाकिफ़ भी था। और आने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और भी जो टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स वगैरह से जो मुझे बातें मिली हैं, समस्याओं की जो जानकारी मिली है, उस पर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और बहुत जल्दी कुछ न कुछ सॉल्यूशंस के साथ निकलेंगे। जी। सर, आपको काफ़ी हद तक पता है कि प्रॉब्लम्स क्या रहे CBSE और स्पेशली 12th तक जो है काफ़ी एफिलेशन की काफ़ी मुश्किलात थी, धरने पे बैठे बच्चे, और काफ़ी कोशिश यहाँ हर स्टेक होल्डर्स का कहे, हर कोई आया यहाँ पे जोर लगाए कि यहाँ पे जो है सब कुछ फंक्शनल हो, क्योंकि CBSE आपको पता है कि ऐसा एक यूनिवर्सिटी है जो लद्दाख का हार्ट है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा सा चैलेंज रहता है घरों में, तो बहुत सारे उम्मीद लेके CIBS, और बल्कि ये बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो इश्यूज़ की बात करें तो मेजर इश्यूज़ ये बताते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रार नहीं है, फाइनेंस का कि जो है एग्ज़ाम कंट्रोलर का बहुत बड़ा इशू है सर। तो इस चीज़ को कैसे देखा जाएगा? जब मुझे ज्वाइन करना था तो जब मंत्रालय में गया, वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई तो इन समस्याओं की चर्चा वहाँ भी हुई। और मैंने पूछा कि वो रजिस्ट्रार और ये कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम्स और फिनांस ऑफिसर्स के बगैर मैं कैसे यूनिवर्सिटी को आगे ले जाऊंगा। तो मैडम ने मुझे सूचना दी कि ये तीनों प्रपोजल्स जा चुके हैं मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से अप्रूवल मिल चुका है, ये कहीं फिनांस में या कहीं और भी अटका पड़ा है। उन्होंने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप उसको फॉलो करें और जहाँ ज़रूरत होगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाले ऑफिसर, चाहे सेक्रेटरी हों, ज्वाइंट सेक्रेटरी हों, वो सब हमारी मदद करेंगे। और उन्होंने ये भी एश्योर किया कि अगर थोड़ा आप फॉलो कर लें तो महीने 2 महीने में वो पोस्ट आ जाएंगी। लेकिन फिर भी जब पोस्ट आने के बाद उसका फिलअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके प्रोसीड्योर्स हैं, बाई फॉलोइंग ड्यू प्रोसीड्योर्स उसको भरना होगा। तो फिलहाल जो अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो देख रहे हैं, वो यहीं से हैं तो उनको काफ़ी इन चीज़ों की जानकारी है, तो लोग पहले से भी काम कर रहे थे। और जो 12th का अफिलिएशन की जो बात आपने की जो है, तो मुझे जो सूचना दी गई कि जो अभी तक इंचार्ज डायरेक्टर थे उन्होंने स्कूल विंग को अलग करके वहाँ एक प्रिंसिपल इंचार्ज बना करके और वहाँ पे इस पे काम करना शुरू किया। और जो मुझे सूचना दी गई है कि बहुत सारे डिग्रीज़ की वैलिडेशन हो चुकी है, अफिलिएशन का मैटर बहुत आगे जा चुका है, कुछ अफिलिएट हो चुके हैं, कुछ प्रोसेस बाकी है। मैं उसको भी फॉलो करूँगा और जल्दी से जल्दी उससे तो ये अफिलिएशन का वर्क तो पूरा किया ही जाएगा, क्योंकि उसके बगैर स्कूल एजुकेशन का तो फिर मतलब नहीं बनता। और चूंकि CIBS एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है तो उसका अफिलिएशन कहीं ना कहीं बाहर से ही करना होगा, चाहे वो CBSE हो या संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, जहाँ भी हो। तो उस पर काम किया जा रहा है और जल्दी से हम लोग करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई बहुत परेशानी होगी। और CBSE का CIBS का जो लीगेसी है वो आगे चले।
जी जी। जी। तो आपने समझ ही लिया होगा जिस तरह के ग्रैंड रिसेप्शन आपको मिला है जिस दिन आप आए यहाँ पे, तो कितनी उम्मीद है लोगों के आंखों में कि आप वीसी आ गए हैं, मुश्किलात जो है वो कम होगी। तो इसी से समझ गए होंगे कि कितना ज़रूरत था यहाँ पे एक वीसी का होना और एक स्ट्रक्चर बनना ताकि बच्चे जो है वो सफ़र ना करें। तो सर आप अभी नए हैं, थोड़ा आप सब चीज़ को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में जो है अभी ये भी इश्यूज़ बताए जाते हैं कि जो प्रोफेसर्स है या टीचर्स है वहाँ पे भी अच्छे से रिक्रूट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि तभी जो था कि अच्छे से एक प्रोसेस नहीं चल रहा था CIBS पे, तो इस इशू पे भी काम किया जाएगा सर? बिल्कुल। आपने जो ग्रैंड रिसेप्शन की बात की वो मैं लेह के लोगों का, विशेषकर CIBS फैमिली मेंबर्स का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया। और उसके बाद मैं तो यही समझ पाया कि ये मेरी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई और जी जी। और लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो। लेकिन फिर भी मैं पीछे कुछ दिन पहले जो इंचार्ज डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बुलाया था और यहाँ उस समय कुछ UGC रूल्स रेगुलेशंस के इम्प्लीमेंटेशन की बात थी, UGC स्केल्स ऑफ पे इम्प्लीमेंटेशंस की बात थी। तो उसमें मैं काफ़ी उस समय स्टडी किया था और जो मुझे सूचना दी गई कि अब UGC पे स्केल सारे टीचरों को मिल रहे हैं, कुछ प्रमोशंस वगैरह के इशूज़ हैं, मैं उसको देखूंगा तुरंत। और उनके कुछ एरियर्स वगैरह थे वो आ चुके हैं, वो जल्दी से डिसबर्स कर दिया जाएगा सब लोगों को। और मैं व्यक्तिगत रूप से सभी से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे यहाँ पे, LBA हैं, LGA हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे मिलूँ और मिल करके उनसे सपोर्ट लूँ और जिस उद्देश्य को लेकर के ये CIBS परम पावन रिनपोचे जी, बकुला रिनपोचे जी ने जो बनाया था, उनके स्वप्नों को साकार करूं और इसको एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के रूप में ये बनने का अवसर मिले, यही मेरा प्रयास होगा। जी। सर आपको बहुत कुछ समेटना है, अभी बहुत कुछ बनाना है, एक यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के तौर पे कैसे अभी आपको चलाना है, आपके कंधों पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लोगों को, लद्दाख के लोगों को, स्पेशली हम बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे, क्या उम्मीद देंगे आप उनको? बच्चों के लिए मैसेज यही है कि बच्चों के लिए तो 2-3 चीज़ें चाहिए। जी जी। बढ़िया रहने का जी। हॉस्टल्स चाहिए, जी जी। क्लासेज अच्छी होनी चाहिए, टीचर्स अच्छे चाहिए, और जो सुविधाएं हैं स्पोर्ट्स की और ये सब जो ये चाहिए। अपनी तरफ से मैं प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उनकी समस्याओं को मैं टेकअप करूंगा। हॉस्टल्स वगैरह में बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ टीचरों के कमी के कारण जो है कुछ क्लासेस ये हो रही हैं। रिक्रूटमेंट की बात की आपने, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी जल्दी शुरू होगा, रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और चूँकि उस पर मंत्रालय का अप्रूवल ज़रूरी होता है, फिनेंशियल मैटर इन्वॉल्व होता है, तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन अगर फ़िलहाल कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था जो है फॉर द टाइम बिंग करनी होगी तो वो भी मैं करूँगा। और बच्चों से मेरा एक ही आग्रह होगा कि वो शांतिपूर्वक रहें। कोई भी समस्या आती है उनके पास, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास बातें आनी चाहिए, थोड़ा अवसर देना चाहिए। चूँकि सरकारी इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, तो कुछ प्रोसीड्योर पूरे करने में टाइम लग सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो उन्हें चाहिए। जी, बस उनसे यही है कि वो मन लगा कर पढ़ें और CIBS का नाम ऊपर ले जाएं, रोशन करें, यही मेरी उनसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत खूब कहा इन्होंने कि अभी वाइस चांसलर जो है यहाँ है लद्दाख में, CIBS में, जो बहुत पहले से जो एक डिमांड यहाँ पे स्ट्राइक किए गए बच्चों का डिमांड था, स्टेक होल्डर्स ने काफ़ी जोर लगाया है और ये यही कहते हैं कि बच्चों से थोड़ा सा शांति रखें और क्योंकि अभी VC आ चुके हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो ये एड्रेस करेंगे, जो इन्होंने आश्वासन दिया है। आप लोगों को अच्छे से मन लगा के पढ़े, अगर कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, ज़रूर इनके ऑफिस में आके आप ज़रूर एड्रेस करें। तो इसी उम्मीद के साथ हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में CIBS एक ऐसा यूनिवर्सिटी बने जो लद्दाख में ही नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बने और जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इश्यूज़ है, वो सारे जो है वो खत्म हो। तो उसी उम्मीद के साथ तंजिन दोरजे और JK 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।